हाँ जी, फाइनली Lenovo Legion का रिव्यू ले आए हैं आपके लिए। 1.5 लाख के आसपास में इतने सारे लैपटॉप्स हो चुके हैं ना, जो i7 14 जनरेशन 4060 के साथ है। जैसे Lenovo का लॉक आया सबसे पहले, फिर प्रेडेटर आया, फिर ओमेन आया, अभी ये रह गया था। और हमने प्रेडेटर वाली वीडियो में कहा था कि भैया इसको भी लाएंगे, तो ले आए तुम्हारे लिए। प्यार नहीं करते क्या? सब्सक्राइब करो, पहली बार देख रहे हो तो भैया Lenovo Legion 5 आई है हमारे पास i7 14650HX के साथ 4060 वाला है। इसके अंदर 14700HX भी आता है। हमने पहले जितने वेरिएंट करे 14700HX वाले करे एंड 650HX और 700HX में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आगे बताऊंगा वैसे मैं। और डब्बे में से हमारे को कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाता है और साथ में 230 वॉट का पावर एडाप्टर हमारे को मिल जाता है। एंड ये लैपटॉप हमारे को आज की डेट में Amazon पे ना 1,65,000 का मिल रहा है। अभी इस प्राइस पर आप Amazon से मत लेना, क्योंकि Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे को ये वाला सेम वेरिएंट 1,40,000 से स्टार्टिंग मिल जाती है। उसके बाद वहां पे कस्टमाइजेशंस हैं, MS ऑफिस ऐड करना हो, प्रोसेसर को 650HX के बाद 700HX पे आप शिफ्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में। और उसके अलावा वाइड बैकलाइट की जगह 4 जोन RGB कीबोर्ड आपको करना हो, आप डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हो, स्टोरेज ऑप्शंस है, रैम ऑप्शन है, इवन आप प्रोसेसर भी i9 तक लेके जा सकते हो। और उसके बाद आपकी थोड़ी थोड़ी प्राइसिंग बढ़ती है एंड Lenovo की वेबसाइट पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, मतलब कस्टमाइजेशन ऑप्शन के अंदर जाके। तो जहां सस्ता मिलेगा ऑब्वियसली फिर वहीं से लिया जाएगा। और भाई पहली बार Lenovo ने कंपेटिटिव प्राइसिंग रखी है, वरना Lenovo Legion अदर लैपटॉप से हमेशा ही महंगा साइड रहा है। पहली बार जाके सेम मतलब 1.5 लाख के आसपास में प्राइसिंग आई है सारे कंपेटिटिव ब्रांड्स के साथ। वाह। एंड यहाँ पे लैपटॉप आप देख सकते हो जो Lenovo Legion से हमारे को चाहिए होता है वो यहाँ पे मिलता है। मेटल की टॉप लिड मिल जाएगी, Legion की ब्रांडिंग है, Lenovo की ब्रांडिंग यहाँ पे है। एक हाथ से लिड आप आराम से ओपन कर सकते हो एंड मैक्सिमम 180 डिग्रीज तक ये चली जाती है। और भाई यहाँ पे जो हिंज की क्वालिटी है वो बहुत स्टेबल है एज ऑलवेज Legion की। लेकिन यहाँ पे जो टॉप लिड आप देखोगे कितनी पतली इन्होंने बना दी है, और वो पतली होने की वजह से जो स्क्रीन वॉबल है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू लास्ट जनरेशन, बट वैसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हिल रहा है। हिंजेस यहाँ पे हमारे को अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे इंटीरियर हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिल जाएगा एंड नीचे से जो बेस फ्रेम है वो भी हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में ही मिलता है। और टॉप लिड फ्लेक्स भाई ना के बराबर, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी ना के बराबर है। बिल्ड क्वालिटी एज ऑलवेज Legion है तो सॉलिड साथ में आएगी। और यहाँ पे जो लैपटॉप का वेट है वो हमारे को 2.4 kgs के आसपास मिल जाता है एंड अगर चार्जर को भी इंक्लूड कर देते हैं ना तो वेट हमारा 3.35 kgs के आसपास हो जाता है। तो जैसे कि फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप है, इतना वेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंधों में जोर आएगा ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ। और यहाँ पे जो पावर बटन है हमारा उसमें जो Legion का O होता है ना, बिल्कुल वैसा डिजाइन यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह हमारी हो रखी है। और मेन जो डिजाइन में चेंज है वो वही लॉक वाला पैटर्न इन्होंने फॉलो कर लिया है कि भाई लेफ्ट और राइट से एग्जॉस्ट बिल्कुल गायब कर दिए, सिर्फ और सिर्फ पीछे एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं, नीचे से इंटेक, पीछे से एग्जॉस्ट। साइड का चक्कर ही खत्म। मान लो आप गेम वेम खेल रहे हो तो माउस आपका साइड में, उस पर एकदम गरम गरम हवा लग रही है, वो वाला सीन एकदम इन्होंने खत्म कर दिया। एंड जो नई वाली कूलिंग है इसको कह रहे हैं हाइपर कूलिंग चेंबर। हमने Lenovo लॉक की वीडियो में दिखाया था खोल के कि अंदर ना पूरी एक बाउंड्री ऐड कर दी है उन्होंने, जिसकी वजह से जो कूलिंग है ना वो पूरी अंदर ही स्टे करती है, अच्छे से कूल करती है और फिर एग्जॉस्ट में जाती है। एक चेंबर बन जाता है बेसिकली। बाकी थर्मस के मामले में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आपको भी आगे बताएंगे। और जैसे कि हमारा 16 इंचेस का लैपटॉप है, इसके अंदर फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है, नंपैड इंक्लूडेड है एंड एज ऑलवेज Lenovo का ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड इसके अंदर मिलता है, जिसकी जो टाइपिंग की फील है ना वन ऑफ द बेस्ट है। जितने भी कंपेटिटिव लैपटॉप्स है उससे ज्यादा मजा आता है भाई इसके अंदर। एंड ये जो हमारे पास वेरिएंट है 4 जोन RGB वाला कीबोर्ड के साथ आता है। वैसे सिंगल कलर वाला भी आप ले सकते हो, इसकी वेबसाइट पर ऑप्शन मिलता है हमारे को। पैसे अगर आपको बचाने हो, ज्यादा लाइटें नहीं चाहिए, नहीं क्या मतलब लाइटों से FPS नहीं मिल रहे और यहाँ पे इसके अंदर हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाएंगे इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में। और ये जो लाइट्स है यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो जोन वाइज, कोई कलर वालर आपको अपने हिसाब से सेट करना हो। वैसे 4 जोन वाले को आप सिंगल कलर भी बना सकते हो, वो आपकी प्रेफरेंस है। और यहाँ पे हमारे को कीबोर्ड में डेडिकेटेड कोपायलट की मिल जाएगी। वैसे Windows प्लस C से भी खुल जाता है, बट कोपायलट की की से लगा के अपना तुरंत जो भी काम करना हो। एंड कोपायलट से क्या क्या हो सकता है ना, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मैंने इस वाले लैपटॉप के, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसके अंदर कोपायलट वाला पार्ट बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप ये वीडियो देख लेने इसके बाद की कोपायलट सब क्या क्या कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो ट्रैक पैड का साइज है रेक्टेंगुलर शेप में है, फुली क्लिकेबल वाला है, चलने में स्मूथ है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। ट्रैक पैड के मामले में भी यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड पे गेमिंग करोगे ना और ज्यादा लंबे टाइम की गेमिंग करते हो तो WASD के आसपास हमारे 34-35 डिग्री तक टेंपरेचर जाते हैं, जो कि बेरेबल है। एंड अगर मिडल से जहां पे हमारा चिपसेट होता है वहां पे 41-42 डिग्री के आसपास है, और स्पेस बार के आसपास 36-37 डिग्री के आसपास है। तो इसके कीबोर्ड पे भी आप गेमिंग कर पाओगे। एज सच कोई वार्म और गर्म वाली फीलिंग आपकी उंगलियों पे आएगी नहीं। और भाई ये लैपटॉप छेदों के मामले में भरपूर। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलता है, जो हमारा ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है, यानी कि लैपटॉप ऑफ भी होगा ना तो उससे आपको कुछ फोन चार्ज करना हो या कोई भी डिवाइस पर आउटपुट लेना हो वो आप ले पाओगे। और एक यहाँ पे USB 3.1 टाइप C पोर्ट मिलता है, जो हमारा 10 Gbps वाला होता है, लेकिन इससे डिस्प्ले
डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो। DP 1.4 का सपोर्ट मिलता है, डिस्प्ले आउटपुट आप ले पाओगे 4K 144 हर्ट्ज तक हम निकाल पाए थे, जो हमारे पास मैक्सिमम रेजोल्यूशन मॉनिटर है। एंड आउटपुट हमारा RTX 4060 से है। और एक और यहाँ पे USB 3.1 वाला टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो 10 Gbps वाला है। यहाँ पे भी डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट मिलेगा, सेम DP 1.4 एंड 4060 से ही है, लेकिन इस वाले टाइप सी पोर्ट में PD का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। 140 वॉट तक की ये PD सपोर्ट करता है। वैसे हमने 100 वॉट वाला भी चार्जर लगाया था तो चार्जिंग चल रही थी, बाकी डिपेंड करता है जितनी हाईएस्ट होगी उतनी ज्यादा पावर आप ले पाओगे। और भाई इस साल भी हमारे को कोई भी थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट नहीं मिलता। भाई क्यों कर रहा है Lenovo ऐसा? अभी इंटेल की नई टेक्नोलॉजी है थंडरबोल्ट शेयर करके, जिसमें हम 2 PC आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, जिसमें फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड शेयरिंग वगैरह हो पाएगी। अब थंडरबोल्ट 4 का ही पोर्ट नहीं है तो वो चीजें मतलब आने वाले टाइम में ऑब्वियसली उस पोर्ट को हम पूरा यूज कर पाएंगे, वो इसके अंदर नहीं है। अगर कंपेटिटिव लैपटॉप उठाओगे सबके अंदर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है, लॉक में नहीं मिलता, वो भी Lenovo का ही है। एंड राइट साइड में यहाँ पे RJ45 लैन पोर्ट, एक ई शटर बटन मिलता है हमारे वेबकैम का, एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। हमारे पास मैक्सिमम 1 TB वाला था, इसमें चला आराम से चल रहा था, और ये स्टोरेज एक्सपेंशन की तरह काम आ सकता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ। और यहाँ पे 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पे पीछे हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है। RTX 4060 से ही आउटपुट है इसका, और एक हमारा पावर इनपुट का पोर्ट हो गया। तो पोर्ट्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। 3 USB टाइप A पोर्ट है, 2 टाइप C पोर्ट है, बस थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होना चाहिए था, जो मेरे को लगा होना चाहिए था। अब नहीं है तो नहीं है। एंड बाई 2024 चल रहा है। मक्स स्विच हमारे को आजकल सारे लैपटॉप मिलता है, और लीजन में तो हमारे को सबसे स्टार्टिंग से मिलता है, तो ऑब्वियसली इसमें मिलेगा जिसमें आपको DGPU IGPU पे इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट शिफ्ट करना हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस या बेटर बैटरी, पता होगा आपको। एंड देन आती है डिस्प्ले। यहाँ पे हमारे को 16 इंचेस की WQHD डिस्प्ले मिलती है, जो हमारी 1600p वाली डिस्प्ले है। 16:10 वाला रेशियो है। IPS एंटी ग्लेयर हमारा पैनल है इसके अंदर। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और डायनेमिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। 83 और 165 में शिफ्ट होती रहेगी अगर आप डायनेमिक पे चलाओगे तो ज्यादा बैटरी बैकअप के लिए अच्छा होता है वो। एंड कलर गैमेट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड ने मेंशन किया है 100% RGB, बट हमने टेस्ट किया था 97% निकल गया है। एडोबी RGB की वैल्यूज भी अच्छी है, 74%, P3 75% एंड 69% NTSC। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है 350 निट्स ब्रांड ने मेंशन करी है, 353 निट्स निकल के हमारी टेस्टिंग में। और ब्राइटनेस इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर कंपेटिटिवली कंपेयर करें प्रीडेटर से, उसके अंदर हमारे को 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो थोड़ा सा हार रहा है। लेकिन जो सर्टिफिकेशंस मिलता है ना भाई Lenovo की डिस्प्लेस के साथ, वो हमारे को अदर ब्रांड्स में नहीं मिलते। जैसे ये डिस्प्ले Nvidia G-Sync को भी सपोर्ट करती है, यहाँ पे Dolby Vision का भी सपोर्ट है, TUV लो ब्लू लाइट का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। HDR का कोई सपोर्ट नहीं है। HDR यूजुअली इस प्राइस पॉइंट के लैपटॉप में वैसे मिलती भी नहीं है। गेमिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरे लैपटॉप्स में तो मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले को कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने, उसके अंदर डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। ऊपर से कंटेंट वगैरह अगर आप देखोगे वहाँ पे मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। डिस्प्ले में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो वेरिएंट है 1,44,000 के आसपास बैठता है। अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए और प्रीडेटर को टक्कर देने वाली डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, जिसके अंदर हमारे को सेम 1600p पैनल मिलेगा, HDR 400 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसके अंदर 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी एंड 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा बेटर पैनल चाहिए मेरे हिसाब से तो 1250 रुपए एक्स्ट्रा डाल के वही वाला पैनल आप लो, वो ज्यादा बेटर मिलेगा आपको। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है। माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, वेबकैम अच्छा मिलता है, 1080p वाला वेबकैम है, और एक्सपोजर कंट्रोल बढ़िया, क्योंकि हम प्रोफेशनल लाइटिंग में शूट कर रहे हैं। एकदम बैलेंस हो रहा है मामला, और माइक भी लैपटॉप का ही है। कमेंट करके बताओ कैसा लगा। स्पीकर के मामले में ओके साइड है। 2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले, एंड स्पीकर की क्वालिटी इतनी ज्यादा लाउड निकल के नहीं आती, क्लियर मिलती है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है। एंड इसके अंदर नाहिमिक ऑडियो का भी सपोर्ट है, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे को मिलती है। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं ऑडियो में ना, मूवी, कम्युनिकेशन, गेमिंग वगैरह। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स पर डिफरेंट आउटपुट मिलता है, और किसी मोड में थोड़ी ऑडियो अच्छी हो जाती है। बाकी कस्टम मोड भी बना सकते हो, थोड़ी सी ऑडियो का आप एनहांस कर सकते हो वहाँ पे, बट वैसे बाय डिफॉल्ट इतना मजा नहीं आएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे इजी सराउंड के फीचर है, साउंड ट्रैकर है, साउंड शेयरिंग है, बहुत सारे ऑडियो के फीचर्स हैं जो थोड़ा आपका एनहांस कर देंगे एक्सपीरियंस। एंड भाई बैटरी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, 80 वॉट आवर की बैटरी के साथ ही आता है। आराम से बेसिक यूजेज में 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। थोड़ा सा हैवी टास्क करोगे तो उससे धीरे धीरे कम हो जाएगा, मिनिमम 2 to 2.5 आवर्स, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। और ये रैपिड चार्जिंग के साथ आता है। जो 230 वॉट का अडाप्टर है ना, 30 मिनट्स में 50% तक लैपटॉप को चार्ज कर देता है। अब जरा तकनीकी बातें कर लेते हैं। ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर i7 14650HX प्रोसेसर के साथ, जो 16 कोर्स 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8 P कोर्स मिलते हैं, 8 ही E कोर्स मिलते हैं। अगर 14700HX के साथ आप जाओगे तो उसके अंदर 20 कोर 28 थ्रेड्स मिल जाएंगे, उसमें भी 80 P कोर्स है, बट 12 E कोर्स मिल जाएंगे। एफिशिएंसी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। परफॉर्मेंस वाइज या मल्टी कोर वाले आप टास्क करोगे ना, तो ये वाला प्रोसेसर या 14700HX भी आप लोगे, दोनों में लगभग सेम ही परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर ऑन पेपर देखते हो, जैसे Cinebench R23 हम कंपेयर करके देख रहे थे, तो यहाँ पे हमारे को 10 से 12% का डिफरेंस मिलेगा, जो थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है अगर आपने दोनों प्रोसेसर चला रखे हो। वैसे मेरा मानना ये है 14700HX वाले लेना, क्योंकि 1100 रुपीज ही एक्स्ट्रा लग रहे हैं,
तो थोड़ा बैटरी प्रोसेसर ले लो। बाकी अगर और ज्यादा बैटरी चाहिए तो 6900 रुपीज के आसपास में i9 4900HX भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो हमारे पास वेरिएंट है इसके अंदर 16 GB रैम है सिंगल चैनल में 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, एंड 2 रैम के स्लॉट है इसके अंदर। 16 GB सिंगल चैनल वाला ही लेना अगर आप लोगे। डुअल चैनल वाला ऑप्शन भी मिलता है 8+8 वाला, वो मत लेना क्योंकि फ्यूचर में 32 कराओगे ना, दोनों स्टिक वेस्ट हो जाएंगे, 16 लगवानी पड़ेगी, तो वो पैसा बर्बाद ही होगा फिर। एंड एनवीडिया GeForce RTX 4060 मिलता है। 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 140 वॉट TGP के साथ आता है। 140 वॉट पूरी नहीं जाती, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ऑब्वियसली 110 115 तक जाती है किसी किसी केस में, वरना 100 वॉट तक ही चलता है वो ऑप्टिमली। एंड स्टोरेज के मामले में Gen 4 SSD के अंदर मिलती है। हमारे पास 1 TB वाला वेरिएंट है। रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो, प्रॉपर रीड एंड राइट स्पीड निकल के आ रही है, एकदम तगड़ी Gen 4 SSD लगा रखी है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड MS Office आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ ₹1 में MS Office मिल रहा है इनकी वेबसाइट पे, तो ऑब्वियसली इंक्लूड वाले ले लेना, कभी भी फ्यूचर में काम आएगा MS Office होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए। और बाकी Xbox गेम पास अल्टीमेट तो Lenovo के सारे डिवाइसेस के साथ मिलता ही है 3 मंथ्स के लिए, तो वो भी अच्छा है, गेम में मिल जाते हैं डे 1 रिलीज और काफी अच्छी खासी लाइब्रेरी है। एंड अब जरा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बेंचमार्क्स वगैरह देख लो। सिनेबेंच 2024 का स्कोर ये रहा तुम्हारे सामने। उसके बाद सिनेबेंच R23 के स्कोर ये रहे 20500 के आसपास मल्टी कोर स्कोर एंड 1861 सिंगल कोर स्कोर। और ये हमारे Geekbench 6 का बेंचमार्क हो गया, इसमें भी स्कोर मतलब प्रॉपर निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद ये क्रॉसमार्क का बेंचमार्क हो गया। देन ब्लेंडर बेंचमार्क 3400 के आसपास स्कोर, जो 4060 के हिसाब से सही है। ये हमारा PC मार्क 10 7000 के आसपास। 3D मार्क टाइम्स 5 के स्कोर्स भी बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आ रहे हैं। और VR मार्क का स्कोर भी बढ़िया सुपर निकल गया 13600 के आसपास। और Geekbench का OpenCL स्कोर भी निकाला जो GPU के लिए होता है 95000 के आसपास। तो स्कोर्स के मामले में लैपटॉप बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी प्रोसेसर के साथ अगर दूसरे प्रोसेसर कंपेयर करने हैं तो पूरा चार्ट आ रहा होगा आपके सामने। वीडियो पॉज करो, आराम से जूम वूम करके देखो कि इसके साथ में दूसरे प्रोसेसर इससे कितने परसेंटेज बेटर है मल्टी कोर और सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। सिनेबेंच R23 के हिसाब से बनाया है। एंड इन सारे नंबरों के बाद अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो 4K 60 FPS वीडियो एडिटिंग, जो हमारे वीडियोस आप देखते हो वो सब हमने इसके अंदर एडिट करके देखी, कोई दिक्कत नहीं। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कोई दिक्कत नहीं। और आप 1.5 लाख एक लैपटॉप में खर्च रहे हो, तो आप म्यूजिक प्रोडक्शन करनी हो, कोडिंग करनी हो, गेमिंग करते हो, गेमिंग के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, सारे प्रोसेसेस ये आराम से झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल प्रोडक्टिव टास्क में हमेशा बोलता हूँ किसी के लिए 60-70,000 वाला लैपटॉप भी इनफ है, किसी के लिए 2 लाख वाला लैपटॉप भी कम पड़ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हो किस लेवल की कर रहे हो, आप 3D मॉडलिंग रेंडरिंग कर रहे हो किस लेवल की कर रहे हो। लैपटॉप सारे काम करवाते हैं, बट उसके अंदर वो है जितना पावरफुल GPU CPU उतने पावरफुल आपके टास्क को हैंडल कर लेगा और ज्यादा स्मूथली। ठीक है, अब गेमिंग लैपटॉप है, गेम टेस्ट करें हमने इसके अंदर, जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है 1600p पे ही, तो गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंपेटिटिव लैपटॉप से कंपेयर कर लेते हैं फिर। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वैलोरेंट से। एंड जो हमारा रेजोल्यूशन है वो 1600p है, जो हमारा लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन है। एंड जो सेटिंग्स रखी है हमने रखी है हाई पे। और यहाँ पे वैलोरेंट में हमारे को आराम से 350+ FPS मिल रहे हैं, क्योंकि भाई 14650HX प्रोसेसर, अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पे हमारे को फ्रेम रेट तो बढ़िया मिल रहे थे, लेकिन थर्मल्स के मामले में यहाँ पे अगर आप लैपटॉप को देखो तो 50-55 वॉट के हिसाब से हमारे को 85-88 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर मिल रहा है, जो कि अभी ये पहला गेम है, यानी कि टेम्परेचर हायर साइड है। लेकिन अभी ऐसा कोई थ्रॉटल का है, परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉबैक नहीं मिला। बाकी आगे देख लेते हैं। उसके बाद टेस्ट करें CS2, वेरी हाई सेटिंग्स है और यहाँ पे रेजोल्यूशन 1600p है। और CS2 में भी हमारे को एज एक्सपेक्टेड अच्छे FPS मिल रहे हैं 4060 के हिसाब से। एंड यहाँ पे भी हमारे टेम्परेचर्स 90 डिग्रीज तक टच हो रहे हैं। इवन GPU के टेम्परेचर्स भी हायर साइड है, और यहाँ पे CPU टेम्परेचर्स 90 डिग्रीज तक टच हो रहे हैं, समटाइम्स 90+ भी जा रहे हैं। उसके बाद दूर करो ना छड़ा पार्ट, यानी कि फार क्राई 6 1600p पे कर रहे हैं टेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो CPU हमारा 60 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है। एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे 85-90 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा रहा है CPU के, और FPS में कोई ऐसा ड्रॉप नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर इसको कंपेयर करते हैं ना प्रेडेटर के थर्मल से, तो उससे मैं कहूंगा कंपैरेटिवली ज्यादा टेम्परेचर जा रहे हैं। लेकिन प्रेडेटर के अंदर बहुत ज्यादा फैन नॉइज आती है, क्योंकि इसके फैन बहुत ज्यादा तेज घूमते हैं। लीजन के अंदर इतनी ज्यादा फैन नॉइज नहीं आती है एज कंपेयर टू प्रेडेटर। उसके बाद टेस्ट करें GTA 5, और GTA 5 में सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, आराम से 140-150 FPS आ रहे हैं। एंड यस, एक चीज मैं आपको पता नहीं भूल गया, Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को कस्टम मोड भी मिलता है, तो अगर आप वहां पे चाहो तो आप अंडर वोल्टिंग भी कर सकते हो। लाइक CPU की टेम्परेचर लिमिट हो गई, वॉटेज वगैरह की लिमिट हो गई, वहां पे सब आप कर पाओगे, तो उससे गेम पे इतना इंपैक्ट नहीं आता। CPU के टेम्परेचर डेफिनेटली आप वहां से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद Forza Horizon 5 यहाँ पे 1600p पे एक्सट्रीम सेटिंग्स पे टेस्ट करें, जिसमें रे ट्रेसिंग भी हाई पे हो जाती है। FPS में यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। गेमिंग में जैसी 4060 की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वैसी मिल रही है। उसके बाद RDR2 फेवर क्वालिटी पे और DLSS क्वालिटी पे राइट साइड में, और उसके अलावा आप देख सकते हो दोनों में 60-70 FPS के आसपास मिल रहे हैं। एंड हमारा जो GPU वॉटेज है ना 100 वॉट तक पुश हो रहा है, 100 या 105 तक। उसके बाद COD Warzone 2.0 एंड एक्सट्रीम प्रीसेट है, यहाँ पे DLSS मिलता है इसके अंदर। वैसे तो फ्रेम जनरेशन में मिलता है, लेकिन इसके अंदर जब हम टेस्टिंग करते हैं ना इस बार मिला नहीं, तो 1600 के हिसाब से वही 70-80-90 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोस के अंदर। और आप चाहो तो ज्यादा FPS निकाल सकते हो कम सेटिंग्स में। मैंने अभी एक्सट्रीम पे टेस्ट कर दिया और 1600p
ध्यान रखना। और यहाँ पे आप देख सकते हो जीपीयू वीरम कैसे 7.5 GB तक कंज्यूम हो रही है। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा और फ्रेम जनरेशन मिलता है इसके अंदर। एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी में रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद हमारे को अच्छे खासे प्लेबल एफपीएस मिल रहे थे। उसके बाद आ गया द लास्ट ऑफ अस, अल्ट्रा सेटिंग्स है हमारी और डीएलएसएस इसके अंदर, एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे परफॉर्मेंस वैसी निकल के नहीं आ रही जैसी 4060 से निकल के आनी चाहिए, क्योंकि जीपीयू वॉटेज भी डीएलएसएस ऑन वाले सिनेरियोज में काफी फ्लक्चुएट कर रही है और एफपीएस में भी ना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा दोनों में, तो हो सकता है कोई ग्लिच वगैरह हो। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग है, डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन इसके अंदर मिलता है। एंड ये गेम जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी अनऑप्टिमाइज्ड है, फ्रेम रेट का इसलिए इतना खास डिफरेंस नहीं है, बट ये आपको परफॉर्मेंस दिखानी थी। काफी ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है और आपको प्लेबल एफपीएस ये दे रहा है, वो भी अल्ट्रा सेटिंग्स में। आप चाहो तो ज्यादा फ्रेम रेट निकाल सकते हो सेटिंग्स कम करके। उसके बाद हमारे स्पाइडरमैन मूल्य भैया वेरी हाई सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग ऑफ है और यहाँ पे डीएलएसएस ऑफ एक तरफ और एक तरफ फ्रेम जनरेशन ऑन है क्वालिटी पे। एंड फ्रेम रेट वैसे ही मिल रहा है हमारे को जैसे मिलने चाहिए 4060 से। उसके बाद रे ट्रेसिंग भी हमने अल्ट्रा पे कर दी है और रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करने के बाद रॉ परफॉर्मेंस में ये थोड़ा सा नीचे गिर गया था। यहाँ पे डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद ऑब्वियसली अच्छे फ्रेम्स हैं। लैपटॉप में मुझे लग रहा है थोड़े अभी कुछ स्टेबलाइजेशन की नीड है, शायद और बायोस अपडेट आने के बाद या कोई ड्राइवर अपडेट आने के बाद कुछ ना कुछ स्टेबल परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस जैसी 4060 से मिलनी चाहिए थी ना, वो किसी किसी गेम में यहाँ पे मिस हो रही है। उसके बाद टेस्ट करें यहाँ पे साइबरपंक 1600 भी अल्ट्रा सेटिंग्स, फ्रेम जनरेशन एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे, और यहाँ पे हमारे को सही एफपीएस मिल रहा है 30-40 के आसपास नॉर्मल में और वैसे 70-80 के आसपास। और उसके बाद रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे कर दी थी, तो उसमें रॉ परफॉर्मेंस में तो उसने मना कर दिया कि भैया नहीं मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद आपको एवरेज 55-60 एफपीएस मिल सकते हैं, जो कि सही है। तो ओवरऑल अगर इस लैपटॉप को इंक्लूड करते हैं तो परफॉर्मेंस वाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट यस थोड़ा थोड़ा इसका जीपीयू कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है, उतनी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। एंड थर्मल्स जैसे कि आपने देख लिया इस लैपटॉप का, थर्मल्स आपको कंट्रोल करने के लिए कस्टम मोड पे जाके इसके सीपीयू टेंपरेचर्स और वोल्टेज को ट्वीक करना पड़ेगा। तो भाई देख लिया आपने परफॉर्मेंस लैपटॉप की। अब अगर कंपेयर करते हैं कंपेटिटिवली हम ओमेन से, ओमेन आज की डेट में जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 1.4 लाख का चल रहा है, पहले 1.5 का चल रहा था। एंड प्रोसेसर के मामले में दोनों सेम है, ये 650HX वाला है लेकिन 1100 देके 14700HX आप ले सकते हो। तो प्रोसेसर और जीपीयू के मामले में तो देखो लैपटॉप सेम है, लेकिन अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो ओमेन में 1080p डिस्प्ले है, इसके अंदर 1600p मिलती है। इवन इसके अंदर 1600p का दूसरा वाला वेरिएंट भी मिलता है, उसके अंदर 1600p या 1440p का ऑप्शन ही नहीं है। तो डिस्प्ले के मामले में लीजन इज द विनर। और बाकी बैटरी के मामले में भी दोनों सेम है। उसके बाद ऑलमोस्ट दोनों लैपटॉप सेम मिलते हैं। हाँ, ओमेन के अंदर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है जो इसके अंदर नहीं मिलता, बट वो काफी सब्जेक्टिव चीज है। आपके यूज का है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तो एक अलग बात है, अगर नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज आपको बेटर लगती है वो चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मेरे से पूछोगे तो मैं डेफिनेटली लीजन के लिए जाऊंगा एज कंपेयर टू ओमेन। उसके अलावा MSI का क्रॉस हेयर भी आया है सेम स्पेक्स वाला ना, वो भी हमने कवर नहीं करा, उसका हम अरेंजमेंट की कोशिश कर रहे हैं, वो कवर करेंगे, उसके बाद ज्यादा कंपेयर कर पाएंगे। तो उसकी वीडियो में ये बाबूजी मिलेंगे आपको, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो अगला लैपटॉप है Asus ROG Strix G16, जो भी हमने थोड़े टाइम पहले रिव्यू किया था, i9 3980HX RTX 4060। वैसे तो 1,60,000 का है, इससे 10,000 रुपए ऊपर है, बट ये सीपीयू का अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे ना 650HX से भी या 700HX से भी, दोनों केस में बहुत ही बेटर सीपीयू वहां पे आपको मिलता है। जीपीयू के मामले में सेम है और डिस्प्ले के मामले में बेटर है। पैनल तो दोनों में हमारे को 1600p मिलता है, लेकिन Strix के अंदर 100% DCI P3 वाली डिस्प्ले है, ज्यादा वाइडर कलर गैमेट होता है कंपेयर टू sRGB। इवन ब्राइटनेस भी बेटर है, 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। और बैटरी के मामले में 10 वाट आवर का डिफरेंस है, जो कि ज्यादा नहीं होता। और लुक्स एंड बिल्ड के मामले में Strix ऑब्वियसली थोड़ा सा बल्की हेफ्टी सा फील होता है और लाइटों के नशे उसमें थोड़े ज्यादा है। इसके अंदर थोड़ा एकदम ऐसे क्लीन सोफिस्टिकेटेड टाइप की लुक है, तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है। एंड रैम के मामले में भी डिफरेंस है, उसके अंदर 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम है, इसके अंदर 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम है। तो भाई यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होगे ना और Strix के थोड़े से नशे करने आपको, तो आप वो वाले लैपटॉप के लिए भी जा सकते हो। एंड 13 जनरेशन और 14 जनरेशन में मत सोचना जनरेशन चेंज हो जाएगी तो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज मिल जाएगा। ये रिफ्रेश है। 14 जनरेशन में कोई ऐसा नया आर्किटेक्चर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी क्लॉक स्पीड और वोल्टेज को थोड़ा पुश कर दिया गया ताकि बेटर परफॉर्मेंस, बेटर नंबर्स निकल के। तो 13 और 14 में आप कोई भी ले सकते हो आज की रेट के हिसाब से, बस परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो। देन आता है हमारा भाई बिल्कुल टक्कर देने वाला लैपटॉप Acer Predator Helios 16। यहाँ पे प्रोसेसर जीपीयू हमारे को सेम मिलता है, लेकिन बैटरी में डिफरेंस है 10 वाट आवर का, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 15, 20, 30 मिनट का फर्क पड़ता है यहाँ पे बैकअप का। उसके बाद डिस्प्ले वाली बात आ गई, इसके अंदर हमारे को 2 डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, आप सस्ते के लिए भी जा सकते हो, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के आपको सेम डिस्प्ले मिल जाएगी प्रीडेटर वाली। प्रीडेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही डिस्प्ले मिलती है, 1600p 100% sRGB एंड 500 निट्स ब्राइटनेस 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन जो सर्टिफिकेशंस है Lenovo के डिस्प्ले के साथ, वो हमारे को प्रीडेटर में नहीं मिलते। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में लीजन इज बेटर। उसके अलावा जो लुक्स और डिजाइन है वो सब्जेक्टिव, वो आप देख लेना। एंड यस, तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा भैया जब इतना कंपेयर होगा तो लॉक से भी कर देते। देखो भैया, लॉक जो है ना वो Lenovo का ही एक डाउन साइड वाला प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली लीजन ज्यादा प्रीमियम है, तो लॉक से कंपेयर करने का तुक नहीं बैठता। स्पेसिफिकेशन भले सेम हो, लेकिन वो कई चीजों में लैग कर जाएगा। लाइक डिस्प्ले के अंदर भी लैग करता है, जो लुक एंड फील हमारे को लीजन की मिलती है वो भी है, प्लस बैटरी के मामले में भी वो अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप 1,20,000-25,000 वाला बजट लेके चल रहे हो तो वो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब आप 1.5 तक पहुंच गए हो तो फिर ये वाले और जो ऑप्शन दूसरे बताए मैंने वो हो सकता है। एंड बस यही था आज की वीडियो में। और ये लैपटॉप आपको कैसा लगा? एंड ऑब्वियसली Lenovo ने प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी है इस बार अपने लीजन 5i की, जो हर बार थोड़ी सी
10-20 हज़ार ऊपर चली जाती थी, एंड वो चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। बाकी ओवरऑल आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताओ, और कोई और लैपटॉप का रिव्यू चाहते हो वो बता दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक मार दो, प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।